उस सरकार के विरोध में लोगों का एजिटेशन है, छात्रों का एजिटेशन है। ज्यादतियां, भ्रष्टाचार, बहन बेटियों की सुरक्षा तार तार, बेरोजगारी चरम पर, अपराध चरम पर, सारी चीजों का जिम्मेवार सरकार होती है। नीट की छात्रा का हत्या हो गया, आपको अभी तक कोई अभियुक्त नहीं मिला। गोली चलाओ, आंसू गैस छोड़ो, पानी गैस करो, रबर की गोलियां चलाओ, भ्रष्टाचारियों पे कोई लगाम नहीं है। बस सरकार का ध्यान है कि हमारे विरुद्ध अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसे कैसे गोली डंडे की बदौलत दबा दी जाए, बस इस पे लगी हुई रहती है। परीक्षा की आखिरी रात उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो सोचिए सीने पर जैसे लगता हो कोई गोली मार दी जाती है। लीक कैसे होगा? जो लीक हो जाता है इसको कैसे रोका जाता है? लीक तो सरकार के मंशा के अनुसार हो रहा है। तो सरकार करा रही है लीक? बिल्कुल, और कौन करवा रहे हैं। सरकार चाहेगी तो अभी सुई को खोजा जा सकता है। मुझे जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ दो और गुनाहगार को जेल के सलीखाओं के अंदर भेजो। लेकिन ये सरकार है वो कहता है चोर बोले जोर से। एक छात्र के तौर पर अगर आप कोई सलाह देनी हो सरकार को तो क्या सलाह दीजिए? सरकार हर परीक्षा का कैलेंडर निर्धारित करे, गुणवत्तापूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, पेपर लीक न हो, कोई कालाबाजारी न हो। तो आज हमारे साथ खास मेहमान गौतम कृष्ण जी हैं, उन्हीं से जानते हैं नीट पेपर की सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचारियों पे कोई लगाम नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार के लिए समुचित उचित प्रबंधन पे कोई ध्यान नहीं है, कल कारखाने पे कोई ध्यान नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। स्टूडेंट एजुकेशन पर बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। बस सरकार का ध्यान है कि हमारे विरुद्ध अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसे कैसे गोली डंडे की बदौलत दबा दी जाए, बस इस पे लगी हुई रहती है। आप मीडिया के सभी साथियों ने बड़े मुस्तैदी से कवर किया था। नीट पेपर लीक हुआ, इसका दोषी और गुनाहगार को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, उसके जेल के सलाखाओं में क्यों नहीं बंद किए गए, और सबसे बड़े जो दोषी इसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं हुई। गोल मटोल ये कर देंगे वो कर देंगे करके जो है, तो जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो जो सरकार, उस सरकार के विरोध में लोगों का एजिटेशन है, छात्रों का एजिटेशन है, और उसी को लेकर के जब सड़क पे आते हैं तो उसी को बंद करो, गोली चलाओ, आंसू गैस छोड़ो, पानी गैस करो, रबर की गोलियां चलाओ। तो यह ज्यादती पे उतरी हुई सरकार है। छात्रों ने अपने भविष्य की चिंता खुद से की है, इसलिए उनको बधाई है। ठीक है, आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, आप खुद तैयारी किए होंगे, जो दर्द होता है तैयारी हो और पेपर लीक हो जाए, कैसा फील होता होगा? यही होता है कि आप बरसों से सपना देखते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे रात दिन मेहनत करके एक एक पल इस इंतजार में लगा देता है कि अब मेरी जिंदगी का बेहतर होगा, अब कैरियर में मैं पूरी तरह से अच्छा करूंगा। और जब परीक्षा दे के आते हैं या परीक्षा की आखिरी रात उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो सोचिए सीने पर जैसे लगता हो कोई गोली मार दी जाती है। मैंने उस दर्द से गुजरा है, इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इसलिए उनका सड़क पे उतर करके संविधान सम्मत लोकतांत्रिक मर्यादा में प्रदर्शन करना लोकतंत्र की मर्यादा और जिम्मेवारियों को सुनिश्चित करता है। यह किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, बस उस अन्याय के विरुद्ध है कि मेरे हक और हिस्से का इंसाफ तुम कैसे खा रहे हो। मुझे जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ दो और गुनाहगार को जेल के सलीखाओं के अंदर भेजो। लेकिन ये सरकार है वो कहता है चोर बोले जोर से, और डरी और सहमी हुई है सरकार जिसके दाढ़ी में तिनका है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वह सरकार लाठी डंडे लेकर के हर चौक चौराहे पे पुलिस छावनी बना के बैठा हुआ है बिहार को। क्या सलाह दीजिएगा सरकार को? आज समझिए कि आप एक छात्र हैं, हम आपको जनप्रतिनिधि अभी नहीं मान रहे साक्षात्कार में, एक छात्र ही मान रहे हैं, क्योंकि लंबा अरसा अपने छात्र जीवन का गुजारा है, यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहाँ भी लोगों को देखा। एक छात्र के तौर पर अगर आप कोई सलाह देनी हो सरकार को तो क्या सलाह दीजिएगा? सरकार को मैं सलाह क्या दूं, बस एक विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं, सरकार हर परीक्षा का कैलेंडर निर्धारित करे और जो कैलेंडर में निर्धारित तिथि है उस तिथि पर ही परीक्षा आयोजित हो।
पहली बात ये। दूसरी बात है गुणवत्तापूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए। तीसरी बात पेपर लीक ना हो, कोई कालाबाजारी ना हो, कोई इधर उधर की सेटिंग ना हो, तकनीकी गड़बड़ी ना हो, प्रॉपर तरीके से परीक्षा आयोजित हो और उसका रिजल्ट हो। चौथी बात योग्यता सम्मत और पद के अनुसार गरिमापूर्ण तरीके से वेतन निर्धारित करके उसका सेवा शर्त हो। लीक कैसे होगा? जो लीक हो जाता है इसको कैसे रोका जा सकता है? लीक तो सरकार की मंशा के अनुसार हो रहा है। तो सरकार करा रही है लीक? बिल्कुल, और कौन करवा रहे हैं? सरकार चाहेगी तो अभी सुई को खोजा जा सकता है। अगर सुई अगर आसमान से गिरा दिया जाए, सरकार मन से उतर जाए, तो हमको लगता है 10 मिनट में सुई खोज लेगा पूरे देश में कहाँ पे सुई गिरा है। और आपका पेपर लीक हो जा रहा है, एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, कोई ऑपरेटर होगा जो लीक किया होगा, कोई ले जा रहा है वो लीक किया होगा, कोई पुलिस फोर्स का लोग होगा वो लीक किया होगा, कोई ऑफिसर होगा वो लीक किया होगा, और कितनों कम तो 10 से 20 आदमी का यह संगठित समूह होगा जो इस तरह के हथकंडे अपना करके काम कर रहे होंगे। और आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, दोषी नहीं मिल रहे हैं, और बराबर लीक हो रहे हैं। और आप कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कहते हैं हम कहते हैं। जब सदन में मैं पिछले बार गया था, मेरा पहला अनुभव था, तो मैंने कहा था बिहार विधानसभा में, जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है रसगुल्ले बरस रहे हैं, राम राज है, हर हाथ को काम है, हर लोग जिम्मेवार है, हर हर होठों पे हंसी है। और जब बाहर आता हूं तो ढाक के 3 पात, कथनी और करनी में कहीं मेल नहीं खाती है। हर जगह डंडे, गोले, बारूद, लाठियां, ज्यादतियां, भ्रष्टाचार, बहन बेटियों की सुरक्षा तार तार, बेरोजगारी चरम पर, अपराध चरम पर। तो ये है सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो इसलिए सारी चीजों का जिम्मेवार सरकार होती है, क्योंकि सत्ता और शक्ति का संचालन सरकार करती है। और सत्ता और शक्ति जहां से संचालित हो वहां से हवा भी पूछ करके चलती है कि जाए कि ना जाए। और आप कहते हैं पेपर लीक हो जाएगा, नीट की छात्रा का हत्या हो गया, आपको अभी तक कोई अभियुक्त नहीं मिला। हर ऑफिस में भ्रष्टाचार पड़ा हुआ, आपको कोई अपराधी नहीं मिल रहा है। और बात करते हैं कि सरकार नहीं जिम्मेवार, तो और कौन जिम्मेवार है? तो ये थे गौतम कृष्ण जी, साफ कर रहे हैं कि सरकार की नीति और नीयत में खोट है। सरकार चाहे तो आसमान से अगर सुई गिरेगी तो उसको भी खोज देगी, लेकिन नीयत साफ होना चाहिए। तो सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है गौतम कृष्ण जी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, छात्र से जुड़े रहते हैं। एक बड़ा आरोप है कि ये पेपर लीक सरकार की करतूत है, और सरकार जो चाहेगी तो ये रुकेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं रुकेगा। दोषियों को कड़ी सजा मिले, छात्रों को न्याय मिले, मुआवजा मिले, जिनका डेथ हो गया है छात्रों को उसको मुआवजा मिले, ये भी बड़ी मांग रख रहे हैं। और छात्र के लिए जो भी करना पड़े गौतम कृष्ण करेंगे, क्योंकि छात्र की का दर्द वो अच्छी तरीके से समझते हैं। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।